लिए गुलज़ेब हवा में, नबी नबी सबतैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, कौनैन नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, ताज़ीम नबी के कदमों में, इज्जत नबी के कदमों में, रिफत नबी के कदमों में। अबू बकर हो, उमर हो, अली हो या उस्मान हो, हर एक आँख का हर शख्स का आका व मौला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर जग गए हो ना, मैं इसलिए पढ़ता हूँ, सही साहब किबला तो मुझे जानते हैं, मेरा बचपना ना लखनऊ में गुजरा ताकि पता चले कि उर्दू ठीक बोलता हूँ। अगर जग गए हो नौजवानों, कुछ काम की बात भी करें। हजरत अहले सुन्नत की जितनी महफिलें होती हैं 90% उनका मौजू न मिलाद मुस्तफ़ा होता है। और क्यों ना हो, नबी का जिक्र ऐसा है कि मुर्दा दिलों को भी जिंदा फरमा देता है। नबी का जिक्र ऐसा है ना, बस मुर्दा को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। और क्यों ना हो, खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा दुर्रे मंसूर में नकल फरमाते कि मुझसे मेरा रब फरमाता है, या मोहम्मद कद जाल तो का जिक्र मिन जिक्री मिम्मन ज़करा का ज़करनी। महबूब रंजीदा ना होना, तुम्हारे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना लिया है। अब तेरे जिक्र को ना मैंने अपना जिक्र बना लिया है। जो मेरा जिक्र करेगा हकीकत में मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करेगा। और दूसरे मकाम पर आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, मन ज़करनी वलम यज़कुर का फलैसा लहू फिल जन्नति नसीब। आज के हालात पर इस हदीस को देखना, रब फरमाता है, नबी कहते हैं कि मुझसे मेरे रब ने कहा, महबूब अगर कोई मस्जिद में हो या मदरसे में हो, जलसे में हो या तबलीगी जमात में हो, वो बिस्तर में हो या कुर्सी अदालत पर हो, अगर वो खुदा खुदा करे, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ना करे तो दिल छोटा ना करना, महबूब कबीदा खातिर ना होना, मेरे प्यारे रंजीदा ना होना। जो मेरा जिक्र तो करे लेकिन प्यारे तेरा जिक्र ना करे तो समझ लेना कि तेरे रब ने उसके मुकद्दर में जन्नत को रखा ही नहीं है। इसलिए कि जन्नत उसे मिलेगी जो खुदा खुदा भी करे, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जो खुदा खुदा भी करे, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा भी करे। और थोड़ी देर बर्दाश्त करिएगा, तमहीद के मंजिल पे हूँ और आखिरी हदीस पाक तिलावत करता हूँ। रब फरमाता है, कुल्लु आदिन यतलबु रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाअका फिद्दारैन। महबूब तू इतना शान वाला है, मेरे प्यारे तुझे इतना अजीमुल मर्तबत बनाया है कि कायनात की हर शय, आदम ता ईसा, वो शहंशाह हो या गदागर हो, हर जर्रा, हर इंसान, हर मखलूक मेरी रजा चाहती है। लेकिन तू इतना प्यारा है कि मैं खालिक होकर तेरी रजा चाहता हूँ। और कुरान में ये उलमा बैठे हैं, मुझे एहसास है कि मिंबर का सबसे कमजोर आलिम हूँ, सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। हुजूर पूछना ये साहब से, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात तक बनी हुई है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वला सौफा यूती का रब्बु का फतरता। महबूब अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। इन उलमा से पूछो ना, जो काब खिताब जमीर की है ना, ये आपका तर्जुमा देती है। आपका रब आपको देगा कि आप राजी हो जाओगे। रब की आयते करीमा बताती है, रब तो तेरा भी है, मेरा भी है, रब तो हर शय का है। लेकिन आपसे इशारा मिलता है कि अगर आप ना होते तो आप भी ना होते। है तो सबका, अगर रब मिला है तो मोहम्मद के सदके मिला है, अगर खुदा मिला है आमिना के लाल के सदके मिला है। आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। इधर सुनना बेटा, इधर सुनना, रुमाल वाले भैया, मैं दरसगाह आदमी हूँ, मेरा तालिब इल्म भी नहीं इस तरह हिल पाता है। आप महफिले मिलाद करा रहे हैं और नबी देख रहे हैं, अकीदा बदल लो या नज़रिया तरीका बदल लो। हमारा अकीदा है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। हमारा नबी हमें देख रहा है। रब ने कहा आपका रब आपको इतना देगा, महबूब आप राजी हो जाओगे। तो रसूल आजम से सरकार सहाबा ने अर्ज किया, आका आपका रब आपकी रज़ा चाहे
चाहता है। आप बता दें कि जरा अपने रब से राजी कब होंगे? जब सहाबा ने ये सवाल किया था ना, कभी अहले इल्म की बारगाह में जानबे अदब तय किया करो, तो नबी ने कहा सुनो, अगर मेरा रब मेरी रजा चाहता है फिर गुले कुद्स की पत्तियों को हजरत हरकत होती है, रहमतों के फूल बरसाए जाते हैं, दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में सरकार वमा यंतिकु अनिल हवा के होठों को जुम्बिश देते हैं, और इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा के जबान से तर्जुमानी करने वाली जबान जो गोया होती है। मेरे जानिसार सहाबा, अगर रब मेरी रजा चाहता है तो खुश हो जाओ, इदल्ला अर्दा वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक एक एक उम्मती जन्नत की बहारों में बता न दिया जाए। जब तक मेरे उम्मत को जन्नत अता न की जाए तुम्हारा आका उस वक्त तक रब से राजी नहीं होगा। उठा, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। अब सुनिएगा यहाँ से, और रब इरशाद फरमाता है ना कुरान में, कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। रब आपसे इसलिए पहले के अंबिया का जिक्र करता है ताकि महबूब तुम्हारे दिल को सुकून मिले, ताकि मेरे प्यारे तुम्हें तसल्ली मिले। हजरत अहले इश्क पुकार उठे कि जब आदम और ईसा का जिक्र नबियों के सरदार को तसल्ली दे सकता है तो फिर खातमुल अंबिया का जिक्र उनकी उम्मत के लोगों को भी तसल्ली दे सकता है। उनकी बात छोड़ो जो कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी शय का मालिक नहीं, जबकि कुरान कहता है वकाना इंदल्लाहि वजीहा। नबी की बात करते हो, आमिना की लाल की बात करते हो, दूसरे अंबिया के ताल्लुक से कुरान ने कहा वो अल्लाह के नजदीक मर्तबे वाले थे, वो अल्लाह के नजदीक रुतबे वाले थे, उनकी हैसियत थी। तो जिन्हें सदके में जो नबूवत मिली है, जब उनका मर्तबा था, तो जिसके सदके में सबको सब कुछ मिला है उसका कितना मर्तबा होगा। अहद और रहमत का मामला है, न हमका पता है न तुमका पता है। और आला हजरत ने मक्के में ना तो कलम तोड़ा है, कहते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। अजीतापुर के लोगों सुनना, बस यही तकरीर है मेरी। जिस पुल की बात की है ना आला हजरत ने शेर में, ये पुल न कालपी के जमुना का है न हमारे कानपुर की गंगा का है। ये पुल वो है नौजवानों जिसकी हकीकत ये है कि बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। और जिस तरह कुरैशी के दुकान में लोहे की तिरछा सरिया टंगी होती है ना और गोश्त के टुकड़े टंगे होते हैं, पुलसिरात पे भी इसी तरह के होंगे। और गुनहगार जो कट कट के गिरेंगे उसमें फंस जाएंगे। मुसलमानों, आज हालात माना के मिलाद मनाना ये अहले सुन्नत की पहचान भी है, अलामत भी है। और सबसे पहले तज़किरा खुदा ने किया है अंबिया की जमात में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन काश ऐसा हो जाए मेरे नौजवानों कि एक तरफ दिल मुस्तफा की चौखट पे झुका हो और सर खुदा के हुजूर झुका हो। जिस पुल की बात की है वो पुल सिरात है, महशर में बिछाया जाएगा जब मीज़ान अमल कायम होगा। रब हमारा कुर्सी अदालत पर फाइज होगा, आदम से लेकर हमारे नबी तक हर नबी की उम्मत हाजिर होगी। हजरत गिरामी, आज तो सूरज ना हमसे, हाँ इजाफा करना इल्म में, आज सूरज हमसे 4000 दिन की दूरी पर है। और पूछना इन उलमा से और सैयद साहब से, सूरज की पीठ हमारी तरफ है, जमीन मिट्टी की है, ऊंची नीची है, पेड़ और पौधे हैं, पहाड़ और टीले, नदी नाले नहरें हैं। अगर तुम मई और धूप की तमाशत में चलो, गर्मी लगे तो कभी पेड़ों के साए में बैठते हो, कभी पहाड़ों के साए में बैठते हो, कभी पानी से बदन ठंडा करते हो। लेकिन आओ गैबता पैगंबर को सुनो, मेरे नबी फरमाते महशर के दिन सूरज हमारे ऊपर मंडला रहा होगा। और जो हदीस पाक रावी है ना साहबी, कहते नबी ने मील का लफ्ज कहा, और मील हजरत अरबी में 2 माने में आता है, मील किलोमीटर को भी कहते हैं। और मील मेरी बहनों सुनना, जो सुरमेदानी में सलाई डाली जाती है उस पे जो दस्ता लगता है उसे भी मील कहते हैं। रावी कहते मुझे नहीं पता है 1 किलोमीटर दूर होगा या सुरमेदानी में जो सलाई डाली
डाली जाती है इतने ऊपर हमारे सरों पे होगा। और कल मैदाने महशर में जमीन मिट्टी की नहीं होगी बल्कि तांबे की होगी, और इतनी बराबर होगी कि राई का दाना अगर पश्चिम में डाला जाए तो पूरब तक लुढ़कते लुढ़कते जाएगा, और पूरब में डाला जाए तो लुढ़कते हुए पश्चिम तक आ जाएगा। कोई रोकने वाला ना होगा। इतना सख्त दिन होगा। हजरत गिरामी सुनो मेरी बहनों, आज तुम्हारे गोद का बेटा अगर मई के धूप में, जून के तमादत में, अगर दोपहर के 3 बजे गोद से छटक कर सड़क में आ जाए दरवाजे पे, माए न दुपट्टे का ख्याल रखती है न आंचल का ख्याल रखती है, मेरा बेटा न जल जाए, मेरे बेटे के पैरों में छाले न पड़ जाए, और दौड़ के आके गोद में भर लेती है। कभी आटा लगाया जाता है तो कभी कोई और धूप लगाया जाता है। आज धूप से इतना डर है जबकि सूरज 4000 दिन की दूरी पर है, जमीन मिट्टी की है। तो फिर मेरी बहनों बताओ, जब तुम्हारे लाल हमारे बेटे कल महशर की तमादत में चल रहे होंगे तांबे की जमीन पर, और इस तरह हजरत दिमाग खौलेगा सर पे जिस तरह हंडिया पे सालन खौलता है, बताओ फिर मेरी बहनों मेरे भाइयों फिर क्या होगा। और आज तो माए बचाने आती है, कभी बाप सहारा बनता है, लेकिन मेरे रब का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व अबी उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। महशर के दिन माँ बेटे बेटी से दूर होगी, बाप बेटे बेटी से दूर होगा, बीबी शौहर से दूर, शौहर बीबी से दूर, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आज तुम एक दूसरे का सहारा बनते हो, वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, लेकिन कयामत के दिन तुम्हारा कोई सहारा ना बनेगा। रब ने कहा 70 साल के गुनाहों की गठरी तुम्हें अपने कंधे पे उठाकर हाजिर होना होगा, रब जलाल पर होगा। एक दिन का हिसाब नहीं दे पाते बाप को, जब 70 साल का हिसाब हमारा रब मांगेगा मुसलमानों फिर कैसे बनेगी, फिर कैसे हिसाब दोगे। डरो महशर के दिन से। और ओ नौजवानों सुनो, अल्लाह यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। उस दिन जिगरी दोस्त भी दोस्त न रहेंगे, अल्लाह खलील जिगरी दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, और कदम से लेकर सरों तक पसीने में सराबोर हो गए, पैर जल रहे होंगे। बताओ फिर तुम्हारा क्या बनेगा। लेकिन मेरी तकरीर से कोई ये ना समझ ले कि तौबा का दरवाजा बंद हो गया है, अब रहमत का दरवाजा बंद हो गया। नहीं बंदे, आज भी तौबा का दर खुला है, रहमत का दरवाजा खुला है। अगर कमी है तो हम में और तुम में है। रब की रहमत तो रोज पुकारती है, हाँ मेरे बंदे अगर सारी जिंदगी तू गुनाह कर चुका है कोई बात नहीं, तौबा की गरज से एक कदम तू बढ़ा, 1000 कदम मेरी रहमत बढ़ के तेरे दामन पे आएगी। अगर तू तौबा के लिए कदम बढ़ाएगा, अगर तेरी तौबा कबूल न कर ली तो फिर मुझे कहना, अगर रहम की इंतहा न कर दी तो फिर मुझे कहना। वो मुसलमानों कभी देखा है तुमने, अगर उरई चला जाए ना जीतापुर से किसी का बेटा, और हजरत रात में 10 बजे आना हो और 12 बज जाए, तो फिर हमारी माएँ निकल के आंगन से चबूतरे पे बैठ जाती हैं। उनके पीछे हमारे बुजुर्ग बाप भी आते हैं, जबकि कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, घुटने दुख रहे होते हैं, हजरत है ना साहब, घुटने दुख रहे होते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ बूढ़े बाप बाहर बैठ जाते हैं, हर आहट पे कान लगाते हैं। कोने में कोई आवाज आती है ना तो बाप दौड़ के जाता कि शायद मेरा लाल आ रहा हो, उसके कदमों की आहट हो। कभी माँ बाप की अजमत भी सुना करो मोमिनो, सिर्फ मौलवियों को नजराना देना सवाब नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अच्छा हमने सबसे ज्यादा तुम्हें बिगाड़ा है, मैं मिंबर वालों की बात नहीं करता, मैंने पहले एतराफ कर लिया है, ये इल्म में भी बड़े हैं, तकवा तहारत में भी बड़े हैं, इनके सजदे ज्यादा है, इनकी सलाहियतें ज्यादा है, इनके अमले खैर तारे खैर ज्यादा है, मैं गुनहगार हूँ। हजरत हम जैसे पेशावर खुतबा ने बिगाड़ा है। अगर कोई आदमी उठकर मुझे 100 का नोट दे दे, माशाअल्लाह जन्नती जा रहा है, और अगर 500 का नोट दे दे तो डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले को देख लो। वो मौलवी तेरी हैसियत क्या है, तेरा अकीदा कितना है, तेरे अमल कितने हैं, तू इल्म कितना रखता है, जन्नत बांट रहा है। कभी अपना भी मुहासबा किया होता, अपने गिरेबान पे भी कभी मुंह डाला जाता हो कि तेरा ठिकाना क्या है, तू क्या है। बरेली के अहमद रजा का बेटा जिसे जमाना नायबे गौसे आजम कहता है, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो
तो जाता मेरे सरकार ने जाने लगा। याद रख मुसलमान, जन्नत न मौलवी के कदमों के नीचे रखी है, जन्नत न इन शौरा के कदमों के नीचे रखी है, जन्नत न क्रिकेटरों के गेंद और बल्ले पे रखी है। रब का महबूब फरमाता है अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत रब ने माँ बाप के कदमों पे रखी है। जब बेटा लेट होता है, घड़ी जैसे कट कट करती है ना, दिल पे धमक पहुंचती है माँ बाप की। हर आहट पे बाप बूढ़ा लड़खड़ा के जाता है, लेकिन जब कोई और निकलता है तो फिर उस मायूसी का हाल उस मायूस लौटने वाले बाप से पूछो बूढ़े से। और जब आके अपनी बूढ़ी बीवी को बताता है ना, फिर बीवी की हमारी बूढ़ी माँ के आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल टूटता है, फटा दामन हमारी माएँ उठा लेती हैं। मौला मौला मेरे बेटे को सलामती से पहुंचाना, रब मेरे बेटे को सलामती से पहुंचाना। और माँ की तो सिसकियां बुलंद होती हैं, कहती मौला सारे सजदे अगर कबूल हो गए, उन सजदों का बदला मुझे दे न दे, लेकिन उनके सदके मेरे बेटे को सलामती से पहुंचा दे। ये माओ का हाल होता है मुसलमानों। मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटो के फिर से बच्चा हो जाऊं। तुमने अपने माँ बाप की गुर्बत नहीं देखी है, माँ बाप की मजदूरी नहीं देखी है, इसलिए आज तुम इतराते हो। और नबी का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। बहुत हो गए खोखले नारे, बहुत हो गए शोबदाबाजी, बहुत हो गए इनामो इकराम, बहुत हो गई लफाजी, बहुत हो गई दिखावा, बहुत हो गए रियाकारी। अब अमल के मैदान पे आना होगा, अब तुम्हें अमली कदम बढ़ाना होगा। वो मुसलमानों, मैंने गुर्बत तो देखा है, तुमने गरीब माँ बाप की मेहनत नहीं देखी, इसलिए बेटा पूछता है हजरत बाप से कि तुमने क्या किया है। बेटा माँ से पूछता है कि तेरी कुर्बानियां क्या है। मुझसे पूछ, एक गरीब मजदूर जमींदार का हल चलाने वाले बाप का हजरत गरीब बेटा ना, हल चलाने वाले गरीब बाप का बेटा हूँ। दानिशर मुबारक से कभी पूछना, मैंने अपने बाप हजरत ना जमींदार के बैल पकड़े देखा है, कमर में दर्द रहता था अल्लाह की इज्जत की कसम, लेकिन जिस रफ्तार से बैल चलते ना, मेरा गरीब बाप भी उसी रफ्तार से चलता। हम जैसे नाकारा पापी बेटों का पेट जो पालना है, 3 घंटा हल के साथ से ये सब किबला मेरा बाप बराबर चलता। और जब लौट के आता ना, वो मिट्टी का बर्तन भी होता, हाथों में कुल्हाड़ी भी होती, बैलों की रस्सी भी होती, मेरे बाप के कदम लड़खड़ा रहे होते, पेशानी में बले पड़ी होती, आंखें बोझल होती, सिर्फ टूटी चटाई या चारपाई और 2 रोटी चाहिए होती। लेकिन मेरा छोटा भाई जब अब्बा कह देता, हजरत मेरा बाप थके होने के बाद भी घुटनों के बल बैठ जाता और बाहें फैला देता और कहता हाल हाल मेरे कलेजे से समा जा। वो मजदूरी करके पालने वाले, कभी गरीब बाप से पूछो, आज तुम्हें कदर नहीं है, जिस दिन उठ गया साया, याद रखना दरख्त अगर फल देना बंद भी कर दे तो साया जरूर देता है। बाप अगर कमाना बंद कर दे, जब तक कदम रहते हैं, खुदा उनके सदके रहमतें जरूर बरसाता है, बरकतें जरूर देता है। अफसोस के सर से बाप का साया चला गया, बेफिक्री जिंदगी का सहारा चला गया, और किसके बाप से जाकर करेंगे बात, दागे यतीमी देख बाप हमारा चला। तो मुसलमानों खुदारा कदर करो जिनके माँ बाप जिंदा। फिर माँ की सिसकियां बुलंद होती, रब मेरा बेटा, रब मेरा बेटा। बूढ़ा बाप होठ थरथराते हैं, हाथ कांपते हैं, गर्दन हिलती, मौला मेरा बेटा। तो अगर 2 घंटा बेटा लेट हो जाए तो माँ तड़प उठती है, माँ की ममता छलक पड़ती है। फिर पूछो इन उलमा से, जब माँ का बेटा 2 घंटा लेट हो, हजरत दर्द ये है, तो हमारा खुदा तो माँ से 70 दर्जा ज्यादा रहीम भी है, करीम भी है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे कोई राह रबे मंजिल। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे अरब बदल डालो, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। और जब मैशर कायम होगा ना, ये इस्लाह की बात थी, अकीदे की आखिरी बात सुनो, जब मैशर कायम होगा हम लोग बावले हो जाएंगे, दीवाने। धूप देखकर, तमाज़त देखकर, रब का जलाल देखकर ना कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। हमारा रब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, कहेगा जिब्राइल ये तो लोग बावले हो गए, दीवाने हो गए, इन्हें
इन्हें तो पता नहीं कि रब ने महशर क्यों बपा किया है, इन्हें कहा दे महशर का सबब क्या है। जिब्राइल इन्हें नहीं पता है। जिब्राइल अर्ज करेंगे रब तेरा हुक्म क्या है, तो रब्बे करीम कहेगा जिब्राइल इनके दिल में ख्याल डालो कि कोई वसीला तलाश कर ले ताकि पता चले कि इन्हें कादे बद में महशर का सबब। जब दिल में इल्हाम इनका होगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जानिब से, फिर हम मददगार तलाश करेंगे। सबसे पहले अबुल अंबिया अबुल बशर पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, कहेंगे हुजूर आप सब नबियों के बाप, हमारे भी बाप हैं, मदद करें, बड़ी मुसीबत आई है। हजरत आदम कहेंगे हाँ मैं सबसे पहले यदे कुदरत से तख्लीक पाया हूँ, जिस्मानी तौर पर सबसे पहले जन्नत में रखा गया, उतारा गया जमीन पर, हर इंसान का बाप हूं, लेकिन आज जो मदद करेगा वो मैं नहीं, इज़हाबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इज़हाबू इला गैरी, मूसा कलीमुल्लाह के पास कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, और जब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो इज़हाबू इला गैरी नहीं कहेंगे, इज़हाबू इला मोहम्मद, महबूबे खुदा की बारगाह में जाओ। अब मेरा नक्शा और इमाम अहमद रजा का अंदाज देखिएगा जरा, इश्क देखिएगा। अब आला हजरत लिखते हैं यहाँ से, हदीस का तर्जुमा तो औरों ने किया है लेकिन मेरे इमाम से सुनो तर्जमानी किसे कहते हैं। आला हजरत कहते हैं जब उम्मत नबी की बारगाह में जाएगी ना, होठ सूख चुके होंगे, जबान तालू सी चिपकी होगी, कदम लड़खड़ा रहे होंगे, पसीने से डूबे होंगे, दिल थरथरा रहा होगा, हम घबरा रहे होंगे, सबने ना कहा है, अगर इन्होंने भी ना कह दिया तो फिर कहाँ जाएंगे, सबने ना कहा, अगर इन्होंने मना कर दिया फिर हमारा क्या बनेगा। कहेंगे आका सबने आपका दर बताया है, आखिरी उम्मीद सहारा है, आका मदद फरमा दे, बड़े दुखों के मारे हैं, मुसीबत की घड़ी है, तो आका खुद फरमाते हैं फिर मैं मुस्कुरा उठूंगा। और जब नबी मुस्कुराएंगे, अब तक हम गिड़गिड़ा रहे थे, अरीजा पेश कर रहे थे, फिर नबी खुद फरमाते हैं जब मैं मुस्कुराऊंगा तो उम्मत मचल उठेगी और मोहब्बत में झगड़ा करेगी, जिस तरह औलाद शफीक बाप से झगड़ा करती है। कहते आका जब आपको मदद करना था, आपको बख्शवाना था, आपको पुलसरात पार कराना था, पुलसरात से गुजराना था, जन्नत दिलाना थी, तो इतनी देर क्यों लगाई है। सबने नाना कहा, आला हजरत ने नक्शा खींचा, कलीमो नजी खलीलो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां। तुम्हारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलीमो नजी खलीलो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। नबी फिर फरमाते हैं अना अव्वल शाफिउन व मुशफ्फिउन वला फख्र, हाँ मेरी उम्मत सबसे पहला मैं हूँ जो शफाअत करूंगा और सबसे पहला हूँ जिसकी रब शफाअत कबूल फरमाएगा। इज़ा काना यौमल क़ियामत कुन्तु इमामन नबिय्यीन व खतीबहुम व साहिब शफाअतिहिम वला फख्र। और जब कयामत का दिन आएगा तो कहते हैं आका आदम का ईसा हर नबी के लब खामोश हो गए, सिर्फ मैं मोहम्मद बोल रहा होगा और मेरा रब्बे करीम सुन रहा। आका कहते हाँ ठीक जगह आए हो। फिर मेरे नबी मेरे आका सर सजदे में रखेंगे कुर्सी अदालत के बगल में और कहेंगे रब्बे सल्लिम, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। फिर अहमद रजा मचल उठे, कहते सुन्नियों पुलसिरात बड़ा तेज है, बारीक है, लेकिन संभल संभल के कदम न रखना, बच बच के न जाना, पुलसिरात में झूम के जाना, इसलिए कि पुलसिरात से जो पार हो गए वो नमाजो रोजा से नहीं बल्कि मोहम्मद की दुआ की बुनियाद पर रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए बहुत उम्दा माशाअल्लाह। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा। वो मुसलमानों वक्त आ गया है, आखिरी गुफ्तगू सुनना नौजवानों, जलसा कराना सिर्फ बिल्ला टांगने का नाम नहीं है। जलसा कराना ना वो जेब में चमकती लाइट लगा लेने से सिर्फ यहाँ रोशन हो गए, यहाँ लोग पहचानेंगे अच्छा ये जलसा करा रहे हैं, ये कमेटी वाले ना। यहाँ कोई पहचाने ना पहचाने, अगर मुस्तफा कबूल कर ले तो सारी पहचान एक तरफ, मुस्तफा का कबूल करना एक तरफ है। आज लोग कहते हैं ना मौलाना लोग पीर लोग कुछ कर नहीं रहे,
सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अच्छा गैर हवा देते हैं, वो जानते हैं कि यही सुन्नियत बचाए हैं। मुरीद हो गया आदमी भूखा मर जाएगा, वहां भी नहीं होगा, है ना। कहते बस इन पे निशाना साधो, इन पे साधो, इनसे दूर, तो फिर हमारा शिकार तो होगा ही होगा। मुर्गी के बच्चे अगर मुर्गी से दूर हो जाए, या तो बिल्ली खा जाती है, बिल्ली से बचे तो चील खा जाती है। यही हाल हमारा करना चाहते हैं। लाख जमाना बुरा आ जाए, अपने पीरों का दामन न छोड़ना, खानकाहों से इश्को मोहब्बत न छोड़ना, अपने इमाम की अकीदत और ताजीम न छोड़ना। मुसलमानों हालात ये हैं कि आज तुम्हें खोखले नारों से निकल के आना होगा। और सुनो सैयद साहब किबला बैठे हैं, मैं जसारत वाला आदमी हूँ, मुझे जो लोग जानते हैं ये लोग तो बड़े नेक आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत से ही मुरीदों की करते हैं। और मुसलमानों मज़ारों पे जाओ, कौन मना कर सकता है? जब माँ आयशा जा सकती है तो गुलाम आयशा भी जा सकता है। जब हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन जा सकते हैं तो फिर हमें कौन रोक सकता है मज़ार पे जाने से? लेकिन अब चादरों का धंधा बंद कर दो। जहाँ जहाँ जाना, गंज मुरादाबाद जाओ या जिंदा शाह मदार जाओ, वारिसे पाक जाओ या बरेली मारेरा कचौचा बिलग्राम फफून शरीफ जाओ, हमारे बुजुर्गों को शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी इतने अजीम बुजुर्ग हैं, और रहते तो गंज मुरादाबाद में थे, लेकिन ब्रिटिश की मलका भी उनकी दुआओं की मोहताज नजर आती थी। कभी तारीख उठा के देखना, उनकी ज़बाने उमरी उठा के देखना, हमारे बुजुर्ग हमारे पीर क्या 2.5 मीटर कड़े कपड़े के मोहताज है? नहीं नहीं, मज़ारों पे जाओ, इजाजत है। जब हसनैन जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। जब नबी शोहदाए ओहद के मज़ारों पे जा सकते हैं, उम्मती जा सकता है। लेकिन अब चादरें न चढ़ाना, बल्कि हमारे हालात ये हजरत कि हमारी चादरों पे चादर चढ़ती है। प्रधान बन जाए 5100 की चादर है, विधायक बन जाए 1100 की चादर है। जबकि इसी गांव में एक बेवा, जब सर्दी हमारी 2-2 रजाइयों से ना करती थी, एक बेवा 2 बच्चे लेके हजरत तेरी काट की चादर लपेट कर रात भर सर्दी में टिटरती भी रही और अपने आका को याद भी करती रही। रात भर रो के उसने जिंदगी काटी। तुम्हारी चादर चल रही है, हम मौलवियों पे नजराना लुट रहा है, और तुम्हारे गांव का यतीम बच्चा कंचे खेल कर पतंग उड़ाकर भविष्य बर्बाद कर रहा है। काश हमें नजराना देने से बेहतर था उसका स्कूल में दाखिला करा दिया होता। अगर वो नौकरी पा जाता तो तुम्हें इससे ज्यादा सवाब खुदा अता फरमा देता। तुम्हारे यतीमों का भविष्य बर्बाद है, बेवाएं सिसक रही है और तुम्हारे नजराने लुट रहे हैं, चादरें चढ़ रही है। कोई बुजुर्ग मोहताज नहीं 2.5 मीटर कड़े कपड़े का। हमारे सुल्तान गरीब नवाज तो वो है, औरत तो औरत अगर हिजड़ा मचल जाए उसे भी साहिब औलाद बना देते हैं। हम मज़ारों पे जाओ, इजाजत है। चादर न खरीदना, 50 रुपए के फूल खरीदना और उसके बाद साहिब मज़ार की बारगाह में पेश करना और आके पलट के आना। फिर एक जोड़ा खरीदना या 2, एक माँ के सर पे रखना, एक बेवा को अता करना और पलट कर गंज मुरादाबाद जाना और कहना इनके सामने, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा। मुसलमानों वक्त आया है खुदारा, अब नमाजें पढ़ना होंगी, अब तुम्हें रोजा रखना होगा। आज हालात ये हैं कि हमारी बहनें तुमसे ज्यादा गैरों के साथ फरार हो रही है। ये रास्ता किसने दिखाया है? ये इख्तिदार का दरवाजा किसने खोला है? जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, पूछो, जिम्मेदार आदमी हूँ। हजरत 12,500 की लिस्ट हमारे पास है, जो उन्नाव जिला से मुर्तदीन के साथ हमारी कनीज़ाने फातिमा फरार हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पीरे तरीक़त जिम्मेदार है, मुजस्सिम मौलवी जिम्मेदार है, आपके गांव के मदरसे के मुदर्रिस या मस्जिद का इमाम हाफिज रईस या कोई और रहमानी जिम्मेदार है? नहीं, उसके माँ बाप जिम्मेदार है, उसका जवान भाई जिम्मेदार है। आज हजरत जब लौट के रात में जाना होता है ना, हमारे नौजवान ये जो बैठे हैं 20-20 साल के, 18-18 साल के, बिजली के खंबे से 3 बजे रात तक ऐसे लिपटे रहते हैं कि लग रहा है कि सारे अजीतापुर की लाइट इनके अर्थिंग की वजह से आ रही है। अगर ये खंबा छोड़ दे, पूरा अजीतापुर और ईटो अंधेरे में आ जाएगा। तुम्हारे बेटे 3 बजे रात तक ना आए, आखिर खबर कौन पीर लेगा? तुम्हारे मौलवी और इमाम लेंगे नहीं, उसके माँ बाप लेंगे। आज हमसे लोग कहते हैं मौलाना फला के घर न जाना, इनसे हुजूर से भी कहते होंगे हुजूर उनका खाना न खाइएगा, घर का माहौल अच्छा नहीं है। बेटा आवारा है, सड़कों पे बात करता है, बेटी अब बच्चलन हो गई, छतों पे चढ़कर 1-1 बजे रात तक बॉयफ्रेंड से बात करती है। ये
हाल हमारा है मुसलमानों। मोबाइल किसने दिया है, वीडियो किसने दिया है, रिचार्ज किसने कराया है? और काश तुमने मोबाइल हाथों में ना दिया होता, बल्कि सैयदा फातिमा की सीरत उठा के दी होती, बेटी भी तेरी होती, इज्जत भी। हाँ मुसलमानों, होश में आओ खुदा। अब जमाने ने वो दिन दिखाए हैं, नजर गुंबदे खजरा पे जाए तो अच्छा है, नजर गुंबदे खजरा पे जाए तो अच्छा है, फिर उसी लम्हा दम निकल जाए तो अच्छा है। और यही वक्त इबादत का है बेहतर, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा है, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा है। वो मुसलमानों, नौजवानों, बेटियों, तुम बात करो, मेरी इजाजत है। हाँ, मिंबर पे पीरे तरीकत और उलमा बैठे, मैं कहता हूँ कि बात करो, रात में बात करो, लेकिन मोबाइल से ना बात करो, बल्कि जब पूरा खानदान सो जाए, उठना बिस्तर से, वजू करना, मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रखना, रब से बात करना। इसलिए कि ये जो मोहब्बत है ये नाजायज है। नमाजें पढ़ो, सजदे करो। मुझे याद आता है बस इख्तिसार कि एक नौजवान चोरी के लिए गया, बादशाह की बेगम ने कहा कि बिटिया के जवान हो गई, रिश्ता ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अच्छा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं हजरत पूछिए सैयद साहब से, कभी तन्हाई में बैठो ना, इनसे तरक की दुआ ना करवाया करो, कहो हुजूर बेटा बेटी बेनमाजी है, दुआ कर दे, इंशाअल्लाह अगर हाथ उठ गए या आले रसूल हैं, रब गुलाम मुस्तफा बना देगा, इसलिए दुआ करा। रानी ने कहा कि दिन भर बादशाह करते हो, बिटिया जवान है, रिश्ता ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? आज हमारे यहाँ ये दर्द है, जब बेटी 35 साल की हो जाती है तो हजरत रिश्ता तलाश करना शुरू किया जाता है। कहते बेटी को रिश्ता, बेटी क्यों कह रहा है, उसे लड़की क्यों कहता है? औरत कहना, लड़की तो 25 साल तक लड़की होती है, उसके बाद तो औरत होती है। मैंने कहा क्यों नहीं ढूंढते? कहा वेल सेटल दामाद मिल जाए तो हजरत निकाह कर दे। मैंने कहा क्यों? हमारी बेटी गुर्बत में जिंदगी न गुजारे। तो तू चाहे, तेरी गारंटी है, अमीर को करेगा तो बेटी अमीर रहेगी, बादशाह को करेगा तो दामाद बादशाह रहेगा? नहीं, अगर खुदा ने करम ना किया तो बादशाहों की औलादें भी आज भीख मांगती नजर आ रही हैं। ये दौलत पर ना भरोसा करो, देखो तकवो तहारत शराफत देखो, और बाकी जिंदगी खुदा पर छोड़ दो। अगर अल्लाह ने किस्मत अच्छी लिख दी तो फिर फाके करने वाले भी सुल्तान बन जाया करते। कब बादशाह का दामाद, राजा ने कहा कि अभी मस्जिदों में पहरा लगा देता हूँ, हाजिरी 40 दिन जिसकी होगी उसे दामाद बनाऊंगा। अब 40 दिन हो गए ना, बादशाह आया, शाही ताज रखा, कहा बेटे सलाम फेर दे, मैं बादशाह हूँ, तुझे दामाद भी बनाता हूँ बादशाह। उस नौजवान ने हजरत ठोकर मारी, पलट के चल दिया। बादशाह ने पूछा कि मेरी बेटी पसंद नहीं या दौलत पसंद नहीं? नौजवान ने कहा था बादशाह मैंने सजदा किया है तो तेरी बेटी के हुस्न के लालच में, बादशाहत के लालच में। का फिर हीरे जवाहरात जड़ा, ताज रखा कदमों पे, ठुकरा के क्यों जा रहा है? का बादशाह दिखावे का झूठा सजदा किया तो बादशाह का ताज मेरे कदमों पे आ गया है, अगर दिल से सजदा करूं तो हुकूमतें मेरे कदमों पे आ जाएंगी, जमाने की हर शय मेरे कदमों पे आ जाएगी। मुसलमानों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाएं जिसे जिसे नमाज पढ़ना है, हाथ उठाएं। कल से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? माँ बाप को उफ नहीं कहेंगे, माँ बाप को उफ नहीं कहेंगे। हम शरीयत पर अमल करेंगे, इन बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, हाजिर होंगे तौबा लेंगे। वला सोफा यूती का रब्बो का फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि महबूब आप राजी हो जाओगे। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा।